नमस्कार दोस्तों, ITI पुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और वीडियो को हमारे लाइक व शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं ITI से होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। ITI से होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे वह NCL का हो या फिर बार्क का एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेल का एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो। रेलवे में आपकी ALP असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी और टेक्नीशियन की, ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है। और इसरो के तैयारी हम आपको करवाते हैं, HAL की तैयारी करवाते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो पेपर आप देते हैं ITI से, है ना, उन सभी की तैयारी यानी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको करवाई जा रही है, ठीक है। तो चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक। चलिए, पिछले वीडियो में हमने हैंड टूल्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, ठीक है। तो आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हों तो हमारे पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज का वीडियो है वो हमारा बेसिकली मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स पर है। इसमें हम MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि जो वर्कपीस में या कोई जो जॉब को हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत सारे मेजरमेंट लेने होते हैं, डायमेंशन लेने होते हैं, कि है ना, जैसे बर्नियर से काम करना, माइक से काम करना, है ना, और भी स्टील रूल से काम करना, बहुत सारे मेजरिंग टूल्स हैं। उन सब से काम जब हम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हमें मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। और मेजरिंग टूल्स से काम करने के लिए उन्हें हमें सीखने की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा मेजरिंग टूल्स को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है और उस पर किस तरीके से रीडिंग पढ़ी जाती है। तो ये सब डिटेल के लिए हम एक डिटेल में क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिटेल में उसमें आपको ट्रेड थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अभी हम इस क्लास में MCQ क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। इसके तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, मेजरमेंट, ठीक है, और मेजरिंग टूल्स, ये इनके MCQ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्टील रूल होता है, स्टील रूल होता है। ऑप्शन है मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन क्या है, मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट और डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्टील रूल आप सभी ने देखा है। स्टील रूल कैसा होता है, तो स्टील रूल हमारा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उस पर हम जब भी कोई वर्कपीस की लंबाई चेक करते हैं या उसका हम चौड़ाई चेक करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें स्केल पर, हमें स्टील रूल पर हमें रीडिंग साफ साफ दिखाई देती है और हम उसको पढ़ लेते हैं कि ये हमारा 15 मिलीमीटर है कि 10 मिलीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हमें डायरेक्ट रीडिंग देता है ना, उसको तो है ना, वो प्रत्यक्ष मापी औजार हो गया, है ना, इसको डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। और जो इनडायरेक्ट रीडिंग देता है उसको अप्रत्यक्ष मापी औजार कहेंगे। तो इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा वह, ठीक है। तो स्टील रूल हमारा क्या है, स्टील रूल डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो स्टील रूल से ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आपने नहीं किया हो तो। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन है नॉमिनल साइज, ऑप्शन बी वास्तविक साइज, ऑप्शन सी निर्दिष्ट साइज, ऑप्शन डी स्केल साइज, ठीक है। तो कंपोनेंट की माप लेते समय हम क्या निर्धारित करते हैं कि उसका वास्तविक साइज निर्धारित करते हैं, ठीक है। वास्तविक साइज इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टील रूल की धातु। अभी हमने स्टील रूल के बारे में बताया कि डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब इस क्वेश्चन में स्टील रूल की धातु पूछ ली गई है कि किस धातु का स्टील रूल बनाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है ट्राई स्क्वेयर, बी है वर्नियर हाइट गेज, स्लिप गेज, बेवल गेज। ठीक है, तो हमें किसी भी सरफेस की फ्लैटनेस चेक करना है और स्क्वायरनेस चेक करना है। ठीक है, तो पहला तो हो गया फ्लैटनेस, दूसरा स्क्वायरनेस। ये सब चेक करने के लिए हम यूज करेंगे ट्राई स्क्वेयर का, क्योंकि ट्राई स्क्वेयर से हम इंस्ट्रूमेंट से फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्राई स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? यहाँ पर बात की जा रही है अप्रत्यक्ष मापी औजार यानी इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इनसाइड कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर और इनसाइड माइक्रोमीटर। तो यहाँ देखिए माइक्रोमीटर से अपन डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट रीडिंग को मैं और यूनिवर्सल से भी डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं और वर्नियर कैलिपर से भी डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन इनसाइड कैलिपर से नहीं ले सकते। इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार है आपका इनसाइड कैलिपर। ठीक है, इनसाइड कैलिपर हो गया आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार। ठीक है, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या है? तो यहाँ पर इंच, फुट, सेंटीमीटर और मीटर, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो एसआई यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट है मीटर। तो मीटर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? ठीक है, तो समकोण को मापना, स्क्वायरनेस को चेक करना, किसी एज के साथ 90 डिग्री की लाइनें खींचना, वर्कपीस को 90 डिग्री पर सेट करना। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है, कौन सा गुण नहीं है ये पूछा गया है। यहाँ क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, कौन सा गुण नहीं है। तो देखिए समकोण को मापना। ठीक है, ये ट्राई स्क्वायर से हम क्या करते हैं, समकोण को चेक करते हैं, मापते नहीं हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरनेस हम चेक करते हैं, किसी के सहारे 90 डिग्री के साथ लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है, वर्कपीस को 90 डिग्री पर सेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम समकोण को माप नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण को मापना। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, समकोण को मापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? ठीक है, कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? सॉरी, यहाँ प्रत्यक्ष मापी पूछा गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है? ठीक, तो प्रत्यक्ष मापी औजार के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो डायरेक्ट रीडिंग देता हो। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर, तो ये नहीं है आपका प्रत्यक्ष मापी औजार। स्टील रूल प्रत्यक्ष मापी औजार है। स्ट्रेट एज ये भी नहीं है, रिंग एज ये भी नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टील रूल। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? अब यहाँ पर पूछ लिया है कि स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा। ठीक है, तो स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या होगा, स्टील रूल का लीस्ट काउंट होगा 0.5। ठीक है, स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.5। ठीक है, स्टील रूल का लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, है ना, 0.5 मिलीमीटर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, स्टील रूल का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है कि ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग की जाती है? किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा हम 90 डिग्री कोण की चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जिन स्टूडेंट्स ने जो कि नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो कितना घूमता है थिम्बल एक चक्कर में, कितना घूमता है? मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल जितना आगे बढ़ता है, ठीक है, एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल जितने आगे बढ़ता है, क्या है ना, तो वो क्या कहलाता है? एक इसमें 0.5, ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में थिम्बल आगे बढ़ता है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, 0.5 मिलीमीटर एक चक्कर में। ठीक, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 मिलीमीटर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट। यहाँ पर इसका 5 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। यहाँ पर मीट्रिक माइक्रोमीटर की बात की जा रही है। ठीक है, मीट्रिक माइक्रोमीटर की तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं 0.01 mm, 0.05 mm और 0.10 mm, है ना, 0.50 mm। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर हमारा होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है मीट्रिक में 0.01 mm। ठीक है, और ये तो मीट्रिक में हो गया। और ब्रिटिश में मैं आपको बता दूं, ठीक है, ब्रिटिश में क्या होता है? ब्रिटिश में एक जीरो और बढ़ जाती है, 0.001। ठीक है, एक जीरो और बढ़ गई, मतलब कि क्या हो गया? अगर हम यहाँ से दशमलव भी हटाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000, यानी 1/1000 होता है। ठीक है, 1/1000 होता है मीट्रिक में। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे इससे अगर जीरो हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो आ जाएगा, 1/100। ठीक है, वैसे भी आप याद रख सकते हो मीट्रिक में 1/100 और ब्रिटिश में 1/1000, है ना, जीरो। और वैसे याद करोगे 0.01 मिलीमीटर, है ना, यानी 1 का 100वां भाग और 1 का 1000वां भाग, mm, 1 mm का 1000वां भाग। मीट्रिक माइक्रोमीटर में 1 mm का 100वां भाग और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में 1 mm का 1000वां भाग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। देखिए, अगर कोई माइक्रोमीटर है, अगर कोई माइक्रोमीटर है, ठीक है, अगर कोई माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर इस तरह का होता है, ठीक है, तो उससे सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है? ठीक है, सही रीडिंग की नेगेटिव एरर है, मान लो कि नेगेटिव एरर कितने की है? 0.5 की मान लो, तो हम सही रीडिंग पढ़ने के लिए क्या करेंगे? यदि रीडिंग नेगेटिव है तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 0.5 में हम जोड़ के भी एरर निकाल सकते हैं, मतलब कि सही रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? रीडिंग है वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ के, तो ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक रीडिंग जो आएगी उसमें नेगेटिव एरर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद जो रीडिंग आएगी वो हमारी सही रीडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़कर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? ठीक है, 50 से 75 वाला मिलीमीटर वाला माइक्रोमीटर है जिसकी रेंज 50 मिलीमीटर मिनिमम रेंज है। ठीक है, और 75 मिलीमीटर उसकी मतलब 50 से हाई रेंज है। ठीक है, तो उसकी जीरो रीडिंग क्या होगी? ठीक है, तो उसकी जीरो रीडिंग जो होगी वो होगी 50। ठीक है, क्योंकि वो जीरो, जैसे 0 से 25 होता है एक माइक्रोमीटर, तो हम बोलते हैं 0 से 25 है, 0 से लेके 25 तक नाप सकता है। ठीक है, उसकी जीरो रीडिंग क्या हो गई? जीरो रीडिंग हो गई जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से, तो 25 से 50 है तो जीरो रीडिंग हमारी 50 हो जाएगी, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 नंबर का है। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 16 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि बाहरी व्यास की संकेंद्रिकता, संकेंद्रिकता यानी कॉन्सेंट्रिसिटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रिसिटी।
ठीक है। चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, कोई बाहरी व्यास है, जैसे मान लीजिए ये डायमीटर है, ये हमारा ओडी हो गया, बाहरी मतलब आउटसाइड डायमीटर। ठीक है, बाहरी मतलब ये कितने का है, अब इसको मान लो मैं बता देता हूँ 20 mm का है। ठीक है, तो 20 mm का है तो इसको संकेंद्रता यानी कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करना है, मतलब कि जैसे हम लेथ मशीन पर जॉब को ट्रू करते हैं ना सरफेस गेज से, वैसे हमें कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करना है कि सही से घूम रहा है कि नहीं, कहीं पे ओवल तो नहीं घूम रहा है ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या है, सरफेस गेज तो ऑप्शन में दिया नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर दिया बर्नियर कैलीपर, तो वो तो होता नहीं है, आउटसाइड माइक्रोमीटर तो वो भी नहीं होता, डायल कैलीपर वो भी नहीं होता, डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम संकेंद्रितता चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर से, तो ये इसका 16वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी बर्नियर कैलीपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को कहते हैं। ठीक है, बर्नियर कैलीपर तो हम सभी जानते हैं, अब यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूनतम माप क्या है। ठीक है, न्यूनतम माप को क्या कहते हैं, तो न्यूनतम माप को हम सभी को पता है कि लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी अल्पतमांक बोल भी बोलते हैं इसको, अल्पतमांक। ठीक है ना, अल्पतमांक भी बोलते हैं हिंदी में। तो लिस्ट काउंट इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पेंडल की पिच होती है, सभी को मालूम है 0.5 mm की इसमें पिच होती है। ठीक है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में 0.5 mm की पिच होती है स्पिंडल के ऊपर। ठीक है, अब एक चीज आप देखिए, स्पिंडल की यहाँ पर बात की जा रही है, तो स्पिंडल के ऊपर में थ्रेड कटी होती है। माइक्रोमीटर में कभी कभी पूछ लेता है कि थ्रेड आउटसाइड बाहरी थ्रेड माइक्रोमीटर के स्पिंडल के अंदर कटी होती है या फिर बैरल के अंदर कटी होती है उसके। ठीक है, आउटसाइड थ्रेड, तो आउटसाइड तो स्पिंडल के ऊपर होती है। ठीक है, आउटसाइड के स्पिंडल पर यानी उसके ऊपर। ठीक है, और बैरल के अंदर, स्पिंडल जिसके अंदर घूमेगा वो बैरल रहेगा, बैरल के अंदर, अंदर कौन सी 0.5 mm के हिसाब से ही, पिच के हिसाब से ही बी थ्रेड कटी होती है, लेकिन वो अंदरूनी थ्रेड होती है, और स्पिंडल पर क्या होती है, बाहरी थ्रेड होती है। ठीक है, ये जानकारी भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्वेश्चन क्या है, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का क्या अभिप्राय है। ठीक है, देखिए माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय क्या है, एक मिनट। चलिए देखिए माइक्रोमीटर में जीरो एरर का क्या अभिप्राय है। देखिए माइक्रोमीटर में क्या होता है कि स्पिंडल के फेस संपर्क में होना चाहिए। ठीक है, स्पिंडल के फेस हमने संपर्क में कर दिए, थिम्बल का जीरो तथा स्लीप पर डेटम लाइन पर जो जीरो है वो यदि आपस में मिल जाता है तो कोई एरर नहीं है, और मिलता नहीं है, कभी आगे हो जाता है कभी पीछे चला जाता है। ठीक है, कभी आगे चला जाता है कभी पीछे रह जाता है। ठीक है, तो उसमें फिर जीरो एरर है, और उसको ठीक कर भी करते हैं हम लोग। जैसे जीरो एरर कभी पीछे रह जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव एरर हो जाती है, और आगे चला जाता है तो नेगेटिव एरर हो जाती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि माइक्रोमीटर में आपका जीरो एरर का अभिप्राय क्या है। तो जब मेजरिंग फेस संपर्क में है और थिम्बल का जीरो डॉट तथा स्लीप पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। ठीक है, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए देखिए, ये है हमारा माइक्रोमीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर माइक्रोमीटर में यहाँ पर बात की जा रही है ये लॉक नट। ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है लॉक नट। ठीक है, यहाँ पर ये लॉक नट दिया हुआ है, ये वाला गोल वाला। ठीक है, ये जो लॉक कर देंगे इसको, तो ये लॉक नट है। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है कि माइक्रोमीटर है ना, लॉक नट इसलिए दिया जाता है कि उसकी रीडिंग को हम लॉक कर सकें, जाम कर सकें। ठीक है, ये हमारा ये हो जाएगा आपका उसका फ्रेम। ठीक है, ये हो जाएगा स्पिंडल, स्पिंडल। ठीक है, ये हो जाएगा एनविल। ठीक है, ये थिम्बल डिवीजन, और ये आपका रैचेट स्टॉक, रैचेट स्टॉप। ठीक है, और ये हो जाएगा बैरल। ठीक, इस तरीके से अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब आप यहाँ पे सभी इंस्ट्रूमेंट्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, सभी इंस्ट्रूमेंट के नाम बता देता हूँ। ये तो है जॉब, वर्क पीस है ना, इसको वर्क पीस भी बोल सकते हैं, जॉब भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ एनविल, एनविल यहाँ पर है, ये देखिए ये एनविल है। ठीक है, ये दूसरा छोर इसका है, ये स्पिंडल है। ठीक है, और ये इसके जो फेस हैं ये कार्बाइड के बनाए जाते हैं। ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड के, वो इसलिए बनाया जाता है कि घिसे ना। ठीक है, यहाँ पर ये लॉक नट दिया है, ये रीडिंग को जाम करने के लिए दिया रहता है। ये फ्रेम है, फ्रेम अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का है। इस पर कंपनी का नाम लिखा रहेगा, उसकी रेंज लिखा रहेगी, और उसका लिस्ट काउंट कितना है वो लिखा रहेगा। ठीक है, ये हमारा थिम्बल डिवीजन है। ठीक है, और यहाँ पर रैचेट स्टॉप होता है। रैचेट स्टॉप ट्रैक्टर की आवाज़ करने लगता है, सभी लोग एक समान उससे माप ले सकते हैं। ठीक है, जब ट्रैक्टर की आवाज़ करने लगेगा तो हम उससे और दबाव देना बंद कर देंगे। ठीक है, इसलिए माइक्रोमीटर को रैचेट स्टॉप का होना जरूरी है, क्योंकि इससे हम सेफ रीडिंग लेते हैं, और अगर रैचेट स्टॉप खराब है तो आप अनसेफ रीडिंग लोगे, हर कोई अलग अलग नापेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया कि माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, वर्कपीस के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए। ठीक है, यानी रीडिंग को लॉक किया जाता है, रीडिंग को क्या हो जाता है, रीडिंग को लॉक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, रीडिंग को लॉक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर ये एक तरह से नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नट और बोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेपर के कोण को परिशुद्धता में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बेवल गेज दिया है, बेवल प्रोटेक्टर दिया है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिया है, टेपर गेज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दिया है, टेपर गेज दिया है ना, बेवल प्रोटेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और बेवल गेज दिया हुआ है आंसर में। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है टेपर के कोण को परिशुद्धता में नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, टेपर के कोण को परिशुद्धता में जांचने के लिए। ठीक है, चलिए बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट। इससे हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में किसी भी कोण को नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है,
वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आपको बता दें। ठीक है, आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर इस तरह का होता है जैसे थंबनेल में दिखाया गया है। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कितना होता है ये पूछा गया है। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, यहाँ पर 0.01 mm। ठीक है, लीस्ट काउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 0.01 mm। ठीक है, 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट है। ठीक है, इस तरीके का वर्नियर कैलिपर होता है जो आपको अंदरूनी माप से भी माप सकता है और बाहरी माप भी नाप सकता है, डेप्थ की माप भी माप सकता है। इसमें भी एक लॉक नट होता है रीडिंग को लॉक करने के लिए, ये यहाँ पर लॉक नट होता है। ठीक है, और एक डेप्थ बार होती है जो कि गहराई को नापती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ ओनली लीस्ट काउंट, तो 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.02। ठीक है, सॉरी वर्नियर कैलिपर में आपका 0.02 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, 0.02 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, 0.02, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, लिस्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक है, राइट आंसर है इसी का वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, इसकी खोज जो की थी वो पेरी वर्नियर जी ने की थी। ठीक है, 1856 में या ऐसे ही कुछ की थी पेरी वर्नियर जी ने। ठीक है, जो फ्रांस के नागरिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन, अब यहाँ पर पूरा खेल समझना, प्लंजर की लीनियर मोशन। ठीक है, प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंटनर की रोटरी मोशन में बदलने के लिए, ठीक है, यानी हमारी कोई सीधी है रेखीय माप है उसको हमको रोटरी मोशन में बदल दिया। ठीक है ना, ये लीनियर माप है इसको रोटरी मोशन में बदल दिया। ठीक है, में कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग होता है। ठीक है, तो कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग हो रहा है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। ठीक है, रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। 25 क्या है, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप। मैंने बताया था आपको कि रैचेट स्टॉप क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, स्पिंडल को लॉक करने के लिए, जीरो एरर को समायोजित करने के लिए और वर्कपीस को पकड़ने के लिए। ठीक है, वर्कपीस को पकड़ने के लिए। तो रैचेट स्टॉप क्या होता है, एक्चुअली प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है इससे, रैचेट स्टॉप से। कैसे कि यदि कोई माइक्रोमीटर है, अगर रैचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में नहीं है तो अगर मैं नापूंगा तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा घुमा दूंगा, है ना, मेरा ज़्यादा, और कोई दूसरा नापेगा तो वो थोड़ा सा कम ही घुमाएगा या ज़्यादा घुमा देगा या ज़्यादा टाइट कर देगा, है ना, थिम्बल को। तो क्या होगा, रीडिंग एक जैसी हम ले नहीं पाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए रैचेट स्टॉप लगाया गया है। रैचेट स्टॉप से हम रीडिंग लेंगे और जहाँ पर उसको निश्चित मात्रा में जो हम जिस मात्रा पे आके, जिस जगह पे आके, प्रेशर पे आके, उतने प्रेशर पे आके जब वो टर की आवाज़ करने लगता है तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जब मैं घुमाऊंगा तब भी वो वहीं पर टर की आवाज़ करेगा, उसी पॉइंट पर, उसी जगह पे, और आप घुमाओगे तब भी उसी जगह पे टर की आवाज़ करने लगेगा, तो हम लोग रुक जाएंगे। तो दोनों, तो क्या हो गया, आप भी और हम भी दोनों, यानी कोई भी उसको नापेगा तो बिल्कुल एक समान कंट्रोल करने के लिए प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक समान माप प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 26। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर होता है वो दो मैन स्केलों के अंतर के आधार पर काम करता है। दो मैन स्केल होती हैं, एक होती है मैन स्केल डिवीजन, एक होती है वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मैन स्केल डिवीजन का मान और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे कि एक हो गया ये हमारा एक मैन स्केल डिवीजन का मान हो गया 1, ठीक है, और 49/50 ये हो गया वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ठीक है, इस तरह लगभग पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको करेंगे 50 माइनस के 49/50, यहाँ पर एक क्या आ जाएगा 1/50। तो लिस्ट काउंट क्या हो गया 0.02। ठीक है, यही वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है। तो मैन स्केल का एक भाग लेंगे, वर्नियर स्केल का एक भाग क्या होता है 49/50 हो जाता है। ठीक है, तो
ये 49/50 क्यों होता है ये किसी वीडियो में बताएंगे, है ना। अभी आप क्या समझिए, अभी समझिए कि लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है एक मैन स्केल का एक डिवीजन, एक बर्नियर स्केल के डिवीजन का मान, है ना, माइनस एक बर्नियर स्केल का एक डिवीजन का मान, ये है ना, तो 2 मैन स्केल का डिवीजन का मान प्लस, यानी आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लिस्ट काउंट मैंने आपको बता ही दिया है 0.022 होता है, और कैसे निकलता है ये भी बता दिया कि एक मैन स्केल के एक भाग का मान, बर्नियर स्केल के एक डिवीजन, बर्नियर स्केल डिवीजन के एक भाग का मान, दोनों का अंतर, है ना, 2 मैन स्केलों के अंतर के आधार पर जो है बर्नियर कैलिपर काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। 27 नंबर है, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 मिलीमीटर की पॉजिटिव एरर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर को हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो जो वास्तविक जो रीडिंग आ रही है हमारी उसमें से हम घटा देंगे तो सही रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। यानी 25.41 है, ठीक है, यहाँ पर हम घटा देंगे 0.02, ठीक है। यहाँ पर हम यहाँ से एक उदाहरण ले लेंगे, इधर 11 में से 9 जाएंगे, यहाँ 3 बचे, ठीक है, यहाँ पर कितने बचे 24, सॉरी 24 नहीं, यहाँ पर 25 ही बचेंगे, ठीक है। चलिए तो कितना आ जाएगा हमारा 25.39, ठीक है, तो 25.39 मिलीमीटर इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25.39 मिलीमीटर। यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, यदि आपकी एरर पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। एरर, ये मैं समझा देता हूँ, एरर की बात करें तो यदि पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव यानी प्लस, ठीक, तो उसको हम क्या करेंगे, मैं लिख के समझाता हूँ, 1 मिनट। एरर की बात करेंगे तो यदि पॉजिटिव है और एक तो हम घटाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, और यदि नेगेटिव है तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। देखिए यहाँ पर सेम रीडिंग दी हो लेकिन नेगेटिव एरर दिया हुआ है, नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या कर देंगे हम 40.53, ठीक है, 40.53, और यहाँ पर जोड़ने वाले हम 0.03, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, यहाँ 56 हो जाएगा 40.56, तो 40.56 हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का। 29 है, किसी 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक की जा सकती है। तो देखिए 0 से जो 25 वाला माइक्रोमीटर होता है उसकी रीडिंग हम टेस्ट पीस के साथ, उसकी रीडिंग हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं मेजरिंग फेस को संपर्क में लाके, ठीक है। लेकिन यदि 25 से 75 वाला है, 25 से 50 वाला तो भी हमें टेस्ट पीस लगेगा, 50 से 75 मिलीमीटर वाला है तो भी हमें टेस्ट पीस लगेगा। तो टेस्ट पीस के माध्यम से हम जीरो एरर की चेकिंग की कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ट पीस, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीप पर सबसे छोटे डिवीजन का मान क्या होता है। तो स्लीप पर क्या होता है, स्लीप पर जो छोटे डिवीजन का मान होता है देखिए स्लीव क्या होता है, ये स्पिन बैरल जो हो गए स्लीव, यहाँ पर 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm इस तरीके से यहाँ पर पूरी एक लाइन के एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में एक की वैल्यू कितनी होती है, mm में होती है। यहाँ पर क्या होता है, 1 mm को आधे हिस्से में बांट दिया है, यहाँ पर 0.5, यहाँ 0.5 ये इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। सबसे छोटा इसको हम मैन स्केल डिवीजन बोलते हैं, इसको मैन डिवीजन है, ठीक है, मैन डिवीजन, ठीक है, मैन बर्नियर कैलिपर पर। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब डिवीजन, इसको क्या बोलते हैं, सब डिवीजन, ठीक है, सब डिवीजन, ठीक है। तो सबसे छोटा क्या हो गया इसमें 50.5 मिलीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 mm तो इसका पूरी रीडिंग है, मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे उसको आधा कर दिया है तो उसको सब डिवीजन बोलते हैं। सब डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 0.5 मिलीमीटर। चलिए
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 नंबर का, मीट्रिक माइक्रोमीटर की थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान कितना होता है। देखिए ये एक डिवीजन का मान क्या होता है, थिम्बल है ये हमारा, ऐसा रहता है बेवल एज, ठीक है, ये डेटम लाइन हो गई है ना। यहाँ पर ये जो मान होता है ना, एक लाइन एक डिवीजन का मान वो होता है 0.01, ठीक है, 0.01 mm, ठीक है। और इसमें टोटल कितने भाग होते हैं, 50। यदि 50 में हम 0.01 mm का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, तो वही कितने हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 50 में हम 2 अंकों बाद फिर दशमलव लगा देंगे तो 0.50 ये हो जाएगा। यही इसके टोटल भाग की वैल्यू होती है, एक है ना, पूरे 50 भाग होते हैं, एक भाग की है ना, और 50 लाइन इस पर छपी हुई होती हैं थिम्बल पर, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा, सॉरी, थिम्बल पर जो भाग है, थिम्बल पर जो बेवल एज पर जो एक डिवीजन का मान क्या है, उसमें एक डिवीजन का मान है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यही इसका लीस्ट काउंट भी कहलाता है वर्नियर कैलिपर का, थिम्बल पर जो एक डिवीजन का भाग है, भाग का मान है, वही इसका लीस्ट काउंट कहलाता है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की जीरो ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है, ठीक है, नीचे रह जाती है तो क्या होगा, तो होगा हमारा पॉजिटिव एरर, ठीक है। यदि आगे निकल जाती है तो नेगेटिव एरर होता है, ठीक है। यदि नीचे रह जाती है तो पॉजिटिव एरर हो जाएगा, इसका खा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीछे रह जाती है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि, ठीक है, डेप्थ माइक्रोमीटर यानी गहराई को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ठीक है। अब देखिए इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉडें आती हैं, इसका स्पेंडल लंबा होता है, इसकी स्लीव लंबी होती है, इसका बेस एडजस्टेबल होता है। रीजन क्या है, ठीक है, इसका रीजन क्या है, रीजन है कि इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आती हैं, ठीक है, इसके साथ क्या होता है, कई एक्सटेंशन रॉड आती हैं, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, अधिक रेंज में साइज को चेक करने के लिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर में थिम्बल का स्लीव की ग्रेजुएशन है आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है, ठीक है। तो देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर में क्या होता है, विपरीत दिशा में होती है ग्रेजुएशन है, ठीक है, विपरीत दिशा में होती है, 0 से 25 होता है तो उधर 25 से 0 होगा, इस तरीके से ग्रेजुएशन होगी, ठीक है, तो डेप्थ माइक्रोमीटर में होगा। अब देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर का, कि चित्र में दर्शाई गई वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताइए। ये वर्नियर कैलिपर है, दो मेन स्केलों के अंतर पर काम करता है, ऊपर वाली है मेन स्केल डिवीजन, है ना, MSD इसको बोल सकते हैं, दूसरी है वर्नियर स्केल डिवीजन, BSD इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दो स्केल हैं, इनके अंतर के आधार पर वर्नियर स्केल काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पर आ गया, यहाँ से यहाँ 5 पर आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर यहाँ तक आते आते हम कितने पर पहुँच गए, यहाँ पर आते आते हम पहुँच गए 25 पर। अब 25 के बाद में जी अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग देखेंगे। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पर देखिए कहाँ पर मिल रही है, तो वर्नियर स्केल की लाइन और उसकी लाइन, ठीक है, मेन स्केल डिवीजन की लाइन, ये जहाँ पर मिलेगी, ये जहाँ पर मिलेगी बिल्कुल एक्यूरेट, वहीं पर वही इसका
वहीं पर है ना, वहीं हम रीडिंग ले लेंगे। तो ये लाइन मिल रही है, ठीक है, ये वाली लाइन मिल रही है, ठीक है, ये वाली लाइन 40 वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है, दोनों लाइन में है ना, 40 वाली। तो कितना हो जाएगा 25.40, दोनों को जोड़ देंगे है ना, 25.40, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का है बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर लग गया बर्नियर शब्द, जो कि उसकी है माइक्रोमीटर, लेकिन शब्द लगा दिया बर्नियर का। ठीक है, क्योंकि उसके साथ एडिशनल बर्नियर है ना, इसके लिए जुड़ गई है, इसलिए इसको शब्द बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर कर दिया। जब बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर कर दिया, और अब यदि हम मीट्रिक की बात करें तो पहले लीस्ट काउंट होता था 0.01 मिलीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसमें 0.10 और ऐड हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। नहीं, ये वाला नहीं होगा, अब एक जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, एक जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 नंबर, बर्नियर हाइट गेज के किस भाग पर मैन स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती हैं। जैसे ही आप बर्नियर हाइट गेज एक बार देखोगे तो आप समझ जाओगे कहाँ पर मैन स्केल ग्रेजुएशनें बनी होती है, तो बीम पर बनी होती है। ठीक है, बीम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 37 का बीम इसका बीम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ माप लेते समय प्राय कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग किया जाता है। तो स्टॉक जो है रेफरेंस सरफेस की तरह प्रयोग करेंगे, स्टॉक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर किस भाग पर मैन स्केल डिवीजनें अंकित होती हैं। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की यहाँ पर बात की जा रही है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की। ठीक है, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की डिस्क पर मेन स्केल बनी होती है। मेन स्केल कहाँ पर, डिस्क पर बनी हुई होती है। तो हमारा डिस्क मेन, ये राइट आंसर हो जाएगा डिस्क। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्क हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 क्वेश्चन नंबर की ओर। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक बर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है। ठीक है, तो बर्नियर स्केल डिवीजन का मान, प्रत्येक बर्नियर डिवीजन का बोला यहाँ पर, पूरे बर्नियर। ठीक है, प्रत्येक बर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है, 5 मिनट होता है। ठीक है, 5 मिनट होता है। क्यों, क्योंकि उसके नीचे की जो लाइन है उसको 1/12 में डिवाइड किया गया है, यानी 1 डिग्री यहाँ पर है 1/12 डिग्री। ठीक है, 1/12। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डिग्री को यदि हम मिनट में सेकंड कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 मिनट है, और यहाँ पर 12 का भाग देना, 12 पंजे 60, तो 5 मिनट आ जाएगा। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, बर्नियर स्केल के डिवीजन का एक भाग का मान कितना होता है, 1 डिग्री का 12वां भाग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 नंबर का। 41 नंबर का, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के प्रत्येक मैन स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, सॉरी मैन स्केल डिवीजन का मान होता है, ये वाला ऊपर का क्वेश्चन भी हम लोग गलत कर दिए हैं। ठीक है, ऊपर का क्वेश्चन कुछ गलत इसलिए कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर बर्नियर स्केल डिवीजन का मान पूछ रहा है। ठीक है, गलत इसलिए हो गया, बर्नियर स्केल डिवीजन का मान पूछ रहा है, ना कि लिस्ट काउंट का। तो 40 वाला नंबर जो है ना, बर्नियर स्केल का क्या होता है, मैन स्केल के एम स्केल एम है ना, मैन स्केल डिवीजन। ठीक है, माइनस बर्नियर स्केल डिवीजन, यही इसका होता है। इसके लेते हैं 2 भाग। ठीक है, इसका लेते हैं 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, 55 मिनट। इसकी लेंगे 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री इसकी लेंगे और इसके 55, 1 डिग्री 55 मिनट लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 डिग्री का मान हो जाएगा पूरा 120 मिनट, और यहाँ से 60 और 55 कितना हो जाएगा 115। ठीक है, तब जाके हमारा यहाँ पर 5 मिनट लिस्ट काउंट आएगा। अब देखिए मैन स्केल डिवीजन हो गया, ये बर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो गया, ये 115 कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, तो यही इसका बर्नियर स्केल डिवीजन का मान पूछा है, 1 डिग्री 55 मिनट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया, मैन स्केल डिवीजन का मान। तो मैन स्केल डिवीजन का मान होगा 1 डिग्री, क्योंकि इसके हम 2 भाग लेते हैं। इसके कितने लेते हैं, 2 भाग लेते हैं। ठीक है, इसके 2 भाग लेते हैं लिस्ट काउंट के लिए। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन का 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 42 नंबर की ओर। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट कितनी होती है। यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर की लिस्ट काउंट होती है 5 मिनट। ठीक है,
2 का आंसर क्या हो जाएगा 5 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, बर्नियर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है। ठीक है, बर्नियर डेप्थ गेज है 0.02 मिलीमीटर, लिस्ट काउंट हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.02 मिलीमीटर। चलिए 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, क्वेश्चन नंबर 45 है बर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन है बाहरी डायमेंशन है, अंदरूनी डायमेंशन है, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई, पिच डायमीटर। तो स्टेप या ब्लाइंड होल की गहराई हम मापते हैं बर्नियर डेप्थ गेज से। ठीक है, डेप्थ गेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, बर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होती है। ठीक है, बर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो बर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट होती है 0.02 मिलीमीटर, जितनी बर्नियर कैलिपर की होती है उसके बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेइंग आउट करते समय बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लेइंग आउट कर रहे हैं हम लोग, तो बर्नियर हाइट गेज है ना को प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो हम बर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करेंगे सरफेस प्लेट पर। लेइंग आउट यानी मार्किंग कर रहे हैं यानी हम, है ना, तो उसके लिए हम सरफेस प्लेट का यूज करेंगे। ठीक है, बर्नियर हाइट गेज का यूज कहाँ पर करेंगे, सरफेस प्लेट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का, 47 नंबर में क्या कह रहा है, बर्नियर हाइट गेज का साइज किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, तो बीम की ऊंचाई के द्वारा। बीम की ऊंचाई, जितनी ऊंचाई बीम की रहेगी, क्योंकि मेनिस्कल उसी पर अंकित होती है, तो उसके द्वारा ही उसका साइज निर्दिष्ट कर सकते हैं। जैसे कि 200 mm नापता है कि 400 नापता है या 1000 mm नापता है, ये उसकी बीम पर स्केल जो बनी होगी उसके अनुसार रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, 48 नंबर है बर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते समय कार्य को प्राय। ठीक है, कार्य को यानी बर्नियर हाइट गेज तो हम यूज कर रहे हैं, तो यूज कहाँ पर कर रहे हैं बर्नियर हाइट गेज, ये सरफेस पे। ठीक है, ये हमारा बर्नियर हाइट गेज है, ये कहाँ पर है, ये सरफेस प्लेट है। ठीक है, सरफेस प्लेट पर यूज करा है, लेकिन सरफेस जॉब को कहाँ पर बांधना है, तो जॉब को हम कहाँ पर बांधेंगे, जॉब को बांधेंगे एंगल प्लेट पर। ठीक है, एंगल प्लेट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 49 नंबर की ओर। 49 नंबर का क्या, सबसे छोटे साइज के इनसाइड माइक्रोमीटर की स्लिप किस रेंज में ग्रेजुएशन अंकित होती है। सबसे छोटे साइज की बात करेंगे तो 0 से 25 वाला माइक्रोमीटर निकल के आएगा। ठीक है, तो 12 मिलीमीटर की स्पेसिंग कॉलर होती है, 13 मिलीमीटर की स्लीव होती है। ठीक है, 12 और प्लस के 13, तो टोटल हो गया 25। तो 12 है ना, स्पेसिंग स्लीव होती है, ये 13 मिलीमीटर की होती है स्लीव, और 12 मिलीमीटर की होती है स्पेसिंग कॉलर। बारह मिलीमीटर की स्पेसिंग कॉलर होती है, टोटल हो गया 25, तो यहाँ पर 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 mm हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 मैन स्केल डिवीजनों को विभाजित किया जाता है। तो 23 मैन स्केल डिवीजन को हम 12 से भाग करते हैं। ठीक है, 23 मैन स्केल डिवीजन को कैसे भाग करते हैं, 12 से। ठीक है, जैसे बर्नियर स्केल को प्राप्त करेंगे 23 डिग्री को मैन स्केल डिवीजन को 12 से करेंगे। ठीक है, चलिए है ना, 23 मैन स्केल डिवीजन को 12 से विभाजित करते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर का, किसी 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। सबको मालूम है न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, कोई इसको गलत करके नहीं आएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या, यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत किसके समान होता है। तो यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर का सिद्धांत जो होता है बर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के समान होता है, जिसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 5 मिनट। जिसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 5 मिनट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। 53 में दिखाई गई बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग है। बर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग क्या दे रही है, तो यहाँ पर रीडिंग आप देख सकते हैं है 53। यहाँ पर रीडिंग कितनी दी गई है, यहाँ पर रीडिंग दी गई है 12.243। ठीक है, ये रीडिंग यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 12.243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पाउंड खालिस्तान के बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है 1 पाउंड,
0.454 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो 0.622 मील के बराबर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.622 मील्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 की पावर 6 के उपसर्ग का अर्थ क्या है? ठीक है, यदि हम 10 की पावर 6 करेंगे, 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा? 10 के का 6 बार गुणा। ठीक है, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, इधर में 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 0 कितने हो जाएंगे टोटल? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 10 के आगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? मेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगा हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेगा हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 57 नंबर का, 10 की पावर -1 के उपसर्ग का क्या अर्थ है? ठीक है, 10 की पावर माइनस, यदि माइनस में है तो क्या करेंगे? हम इसके बटे में तो क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 50, इसको बोलेंगे डेसी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? डेसी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका अर्थ क्या होता है? ये सिंबल जो बना है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका अर्थ होता है माइक्रो। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? माइक्रो इसका अर्थ होता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हमने पढ़े। क्वेश्चन अगर आप यदि आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलना। ठीक है, और अगर आपने अभी क्या करिए कि ये इसकी आंसर शीट है, आप आंसर शीट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ITI पुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि ITI पुर आपको तैयारी करवाता है। ITI से जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ITI से जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह आपका ट्रेड कोई सी भी हो, टर्नर हो, ठीक है, टर्नर हो या फिर फिटर हो, ठीक है, या फिर मशीनिस्ट हो, ठीक है, सबको तैयारी कराता है ITI से होने वाले एग्जाम ट्रेड थ्योरी की। ठीक है, OFB, DRDO, NCL, बार्क, सेल, रेलवे, इसरो। ठीक है, और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर दें।